हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेबी क्लासेस। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैम एचसीएफ और एलसीएम, इसमें हमें कंफ्यूजन है कि हम एचसीएफ कैसे निकालें और एलसीएम कैसे निकालें। तो आज की वीडियो में मैं आपको एचसीएफ समझाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके लिए एलसीएम लेकर आऊंगी। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें फैक्टर सबको आते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर और मल्टीपल्स में आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो मैं उसको भी क्लियर कर देती हूँ आपको कि फैक्टर क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एचसीएफ के कितने मेथड्स होते हैं। एचसीएफ निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। एचसीएफ निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है कॉमन फैक्टर मेथड। इसमें हमें पहले कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं और उसके बाद हम उसके एचसीएफ निकालते हैं। एक होता है डिवीजन मेथड, डिवाइड करते हैं और उससे हम अपना एचसीएफ निकालते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें एचसीएफ निकालते हैं, अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने से पहले समझाती हूँ कि फैक्टर क्या होता है। मुझे लगता है कि पहले मुझे बच्चों को ये बताना होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? जैसे सपोज करिए कि एक हम पे डिजिट है 12, ठीक है, और हम पे क्वेश्चन आता है कि 12 के फैक्टर बताइए। तो हमें ये बताना होता है कि 12 जो है वो कौन कौन सी टेबल में आता है। अब हमें पता है 12 1 की टेबल में भी आता है, तो 1 तो सभी का फैक्टर बनेगा। 2 की टेबल में आता है 12, 2 से 12 होता है। 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है 12, है ना। 4 की टेबल में आता है 12, 6 की टेबल में 12 आता है और 12 अपनी टेबल में भी आता है। तो जो हमें नंबर मिला है, यानी कि जिसके हमें फैक्टर चाहिए, वो कौन कौन सी टेबल में आता है उसे कहते हैं फैक्टर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि मैम कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसा कि अभी हमें एचसीएफ में जरूरत पड़ेगी कॉमन फैक्टर की, तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा एक पार्ट इसका ही बता देती हूँ कॉमन फैक्टर का, कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। सपोज करो आपको एक डिजिट दे दी 10 और 12। उन्होंने कहा कि 10 और 12 इसके कॉमन फैक्टर बताओ कि क्या होता है। तो हमें पहले देखेंगे कि 10 कौन कौन सी टेबल में आता है। 10 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 अपने टेबल में भी आता है। ठीक है ना। तो 12 कौन कौन सी टेबल में आता है? 12 1 की टेबल में 1 तो आएगा ही आएगा ना, और 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी 12 आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है और 12 अपने टेबल में भी आता है। तो अब देखो इसमें 1 देखो मैच हो रहा है ना, और इसमें 2 मैच हो रहा है। दैट मीन्स इसका अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं तो कॉमन फैक्टर इसके कौन कौन से हो गए? 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्या होगा? इसके कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि जो दोनों में क्या हो रहे हैं, हमारे मैच हो रहे हैं फैक्टर, उन्हें हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्लियर है ये अभी आपको। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, एचसीएफ पर। तो हमारा पहला मेथड कौन सा है? कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक है, कॉमन फैक्टर मेथड से हम एचसीएफ कैसे निकालें? तो कॉमन फैक्टर मेथड के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए हमें एचसीएफ चाहिए। किसका एचसीएफ निकालते हैं? हम निकालते हैं सपोज 15 एंड 25। 15 एंड 25 का हमें एचसीएफ निकालना है कॉमन फैक्टर मेथड से। तो क्या करेंगे, इनके पहले हमें क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 15 का फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। यही है 15 के फैक्टर। अब ऐसे ही 25 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। यही होंगे इसके फैक्टर। 25 5 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा और 25 अपने टेबल में आएगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या हुआ? इसमें कॉमन फैक्टर 1 और 5, यही कॉमन फैक्टर है इसमें, ठीक है। तो जब इसमें ये कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर 1 और 5 हो गया। इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? 5। तो हाईएस्ट जो हमारी एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।
तो इसमें 5 हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारा आंसर है। एनी डाउट, हो गया ना क्लियर? ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लिया, 30 एंड 20। तो पहले 30 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 30 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल से भी चला जाएगा 30, 3 की टेबल से भी चला जाएगा 30, है ना, और आपका 5 की टेबल से चला जाएगा 30, 6 की टेबल से चला जाएगा 30, ठीक है, 10 की टेबल से चला जाएगा 30, ठीक है, और 30 अपनी टेबल से चला जाएगा। तो ये सारे फैक्टर हो गए 30 के। अब 20 के फैक्टर निकाल लो। 1 की टेबल हो गई, 2 की टेबल हो गई, और आपका 4 की टेबल हो गई, 5 की टेबल में 20 आता है, ठीक है, 10 की टेबल में 20 आता है, और 20 अपनी टेबल में भी आता है। ठीक है, ये सारे हमारे 20 के फैक्टर हो गए। अच्छा, अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं इसमें? देखो, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, और 10 कॉमन है। ये कॉमन फैक्टर है इसमें। तो 1, 2, 5 और 10 ये कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ इसमें? 10, ये हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ कैसे निकालें? तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम आज आपके लिए। जैसे सपोज मुझे 30 एंड 48, 30 एंड 48 इसका मुझे एचसीएफ चाहिए डिवीजन मेथड से। तो हम क्या करेंगे? देखो, 30 छोटी डिजिट है, 48 बड़ी डिजिट है ना, 30 इज स्मॉलर देन 48। तो हम क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। 30 हमारा क्या बन जाएगा? डिवाइजर, और 48 हमारा क्या बन जाएगा? डिविडेंड। ठीक है, अब 30 के टेबल में 48 इसको डिवाइड कर लेते हैं। 30 बन जा 30, क्योंकि 48 2 पे 60 आएगा, फिर 30 पे करेंगे तो 8 और 1 18 आ गया। अब 18 को जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसी को ही हम डिवाइड करेंगे किससे? इस वाली डिजिट से। ठीक है, अब इस वाली डिजिट को फिर अंदर रखेंगे हम यहाँ पे। अब 18 बन जा 18, और 18 2 जा 36 होता है, तो हम इसको 36 से बड़ा हो जाएगा, फिर 1 पर लेंगे। 18 बन जा 18, 18 बन जा 18। ठीक है, फिर लेस करेंगे, लेस करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 आ गया। अब फिर 12 को डिवाइड करेंगे कौन सी डिजिट से? इस 18 को लेंगे, अब इस 18 को अंदर लेंगे। अब 12 बन जा 12, 12 बन जा 12 आ गया। अब 8 में से 2 गए 6, अब 6 रिमाइंडर बचा, यानी कि अब हमें 6 को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना होगा किससे? इस 12 से। तो ये 12 अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 6 के टेबल में 2 पर 12 आता है, तो 6 2 जा 12। तो देखो हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 0 रिमाइंडर बच गया। तो ये जो 0 है वो क्या है हमारे पास? रिमाइंडर। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं रिमाइंडर। और रिमाइंडर हमें 0 ही चाहिए एचसीएफ निकालने के लिए। और एचसीएफ कहाँ है फिर मैडम? ये एचसीएफ है। ये जो 6 है ये है आपका एचसीएफ। तो हमारा 30 एंड 48 का एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ ऑफ 30 एंड 48 इज 6 जो है वो आपका 30 एंड 48 का एचसीएफ आया बाय डिवीजन मेथड से। ठीक है, एक क्वेश्चन चलिए देखिए, 16 एंड 24 एक क्वेश्चन और लिया हमने। अब क्या करेंगे? 16 इज स्मॉलर देन 24, तो जब डिवाइड में लेंगे तो 24 अंदर रहेगा और 16 बाहर रहेगा, यानी कि डिवाइजर बनेगा वो हमारा। अब 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो 16 1 पर लेंगे, 16 माइनस कर देते हैं, 8 आंसर आएगा। ठीक है, अब 8 को 16 से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको बताया जो यहाँ डिवाइजर होता है उसको यहाँ पे हम डिविडेंड बनाते हैं। तो 8 2 जा 16, ये सिंपल हो गया। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, कुछ नहीं है यहाँ पे, नील है, तो ये रिमाइंडर हो गया हमारे पास। रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए? रिमाइंडर हमारे पास 0 होना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए यहाँ पे, नील होना चाहिए। और डिवाइजर यहाँ पे ये जो 8 है
ये क्या है हमारे पास, ये हमारा है HCF। ठीक है, तो हम कह सकते हैं HCF ऑफ 16 एंड 24 इज क्या है हमारा 8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है HCF आपको। अब नेक्स्ट हमारा एक मेथड और कौन सा बचा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट मेथड आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नाम से पता चल रहा है कि जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की गई हो। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम आपके लिए, 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21, इसका हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालना है। तो देखो बेटा क्या करते हैं, इसका पहले अलग अलग, 12 का अलग, 15 का अलग और 21 का अलग, इनका क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। अब इसका निकालेंगे पहले, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ऐसे 15 का कर लेंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। इसका कर लेंगे 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, पता चलेगा हमारा वो 12 की हमारा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन निकली है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये निकली है 12 की। और 15 की 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और 21 की 3 मल्टीप्लाई 7। अब आप एक चीज नोट करेंगे कि इन तीनों डिजिट्स में 3 कॉमन है। देखो 3 कॉमन है ना, और तो कोई डिजिट कॉमन नहीं है, सब में अलग अलग, इसमें 2 2 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है। तो जो कॉमन है वो हमारा क्या बन गया, HCF। HCF हमारा क्या हो गया, 3 हमारा क्या हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि तीनों डिजिट्स में हमारा क्या है, कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लिया हमने 15, 18 और 45। अब 15 वही जैसा अभी आपको बताया पहले, 15 का, 18 का और 45 का। तो 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ऐसे 18 का देख लेते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 45 का देख लेते हैं, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 और फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब 15 के हमारे पास क्या बने हैं, 3 मल्टीप्लाई 5, और 18 के क्या बने हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 45 के क्या बने हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें कॉमन क्या है, देखो इसमें भी 3 कॉमन आ गया, ये देखो इसमें भी 3 कॉमन है और एक ही 3 कॉमन है। देखो इसमें 2 3 हैं, लेकिन इसमें एक और 3 होता तो हम वो भी ले लेते, लेकिन इसमें एक ही 3 कॉमन है, तो यही हमारा क्या बन गया HCF। तो HCF इसमें भी क्या आ गया हमारे पास 3, इसमें भी 3 हमारा HCF आ गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। आज मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए इसके HCF निकालने के लिए। सबसे पहले हमने कौन सा मेथड किया था, कॉमन फैक्टर मेथड। दूसरा मेथड हमने किया डिवीजन मेथड, और ये थर्ड मेथड था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीनों मेथड में अगर किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें